हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना डॉक्टर मनोज शर्मा, फैकल्टी ऑफ साइकोलॉजी, अवस्थी क्लासेज, हिंडौन सिटी में एक नए दिन, एक नए सत्र के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अभी तक हमारी चर्चाएं हो रही थी, वार्ता हो रही थी बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। आज दोस्तों हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, एक नए विषय की शुरुआत करेंगे जो कि शिक्षक भर्ती की दृष्टि से, थर्ड ग्रेड टीचर की दृष्टि से या रीट परीक्षीय प्रतियोगिता की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम शिक्षण विधियां कहते हैं। मेथड्स ऑफ टीचिंग या टीचिंग मेथड्स। शिक्षण विधियां, यदि हम रीट की बात करें तो इसका एक अलग ही योगदान है। यदि हम सेकंड ग्रेड की बात करें तो वहाँ भी सब्जेक्ट के पेपर में शिक्षण विधियों का अपना एक योगदान है। फर्स्ट ग्रेड में भी शिक्षण विधियाँ पेडागोगी के रूप में जोड़ी गई हैं सेकंड पेपर सब्जेक्ट में। और यदि हम थर्ड ग्रेड की बात करें या रीट की बात करें तो रीट के सिलेबस में तो इनका बहुत ही अतुलनीय योगदान है। रीट की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले बात आती है भाषा प्रथम। भाषा प्रथम अमूमन मैक्सिमम स्टूडेंट इसकी जगह हिंदी रखते हैं, और हिंदी में जो 30 अंक हैं, उन 30 अंकों में 15 नंबर का आपका व्याकरण है, ग्रामर वाला पोर्शन है, और 15 नंबर की आपकी शिक्षण विधियां हैं। पंद्रह अंक किसके निर्धारित है? द्वितीय भाषा, जनरली यहां पर संस्कृत और अंग्रेजी विकल्प के रूप में हम चयन करते हैं। 15 अंक। गणित 10 अंक। पर्यावरण 10 अंक। ये L1 की बात है। लेवल 1, इसी प्रकार लेवल 2 में साइंस मैथ में मैथ्स से पर्यावरण की जगह विज्ञान आ जाती है, आपके ध्यान में है। और जिनका SST सब्जेक्ट है उनका SST आ जाती है। ओवरऑल हम देखें तो शिक्षक भर्ती में एक बड़ा योगदान इन शिक्षण विधियों का है। देखिए, आप अंकों की दृष्टि से देखें तो जो 150 अंक का आपका पेपर है, उसमें से 1/3 या 50 अंक का जो वेटेज है वो शिक्षण विधियों पर आधारित है। बिना शिक्षण विधियों में आप कुशलता, दक्षता प्राप्त किए हुए, बिना शिक्षण विधियों के ज्ञान के बिना जो आपका शिक्षक बनने का सपना है, वो सपना अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, यदि आप शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में शिक्षण विधियों के प्रश्नों को सही नहीं कर पाए तो। अब देखिए, शिक्षण विधियों की जब हम बात करते हैं, सारे विषयों की हैं, कुछ L1 L2 में कॉमन है, कुछ अलग अलग हैं। तो इस सत्र में हम, इस क्लास में हम हिंदी की शिक्षण विधियों से बात प्रारंभ करते हैं।
हिंदी की शिक्षण विधियां। हिंदी की शिक्षण विधियां, इससे संबंधित परीक्षा में आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और इनका अंक भार भी 15 अंक है। सिलेबस की दृष्टि से हम बात करें तो जो हमें पढ़ना है, जहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन बिंदुओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का अर्थ। शिक्षण का अर्थ, क्योंकि शिक्षण के पश्चात ही हम शिक्षण विधि तक पहुंचेंगे। शिक्षण विधि का अर्थ, हिंदी की प्रमुख शिक्षण विधियां। हिंदी की प्रमुख शिक्षण विधियां। हिंदी शिक्षण के उपागम। हिंदी के शिक्षण कौशल। हिंदी में दक्षता का विकास। हिंदी में मूल्यांकन। हिंदी में मूल्यांकन उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक एवं उपचारात्मक व्यवस्था। इसके साथ साथ एक टॉपिक और जोड़ दिया जाता है, हिंदी शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री मल्टी मीडिया उपागम और पाठ्य पुस्तक। ये आपका हिंदी का रीट की भर्ती में जो आपकी भाषा प्रथम है हिंदी, उसका जो 30 अंक हैं, जिनमें से 15 नंबर हिंदी के व्याकरण,
और 15 प्रश्न 15 अंकों से संबंधित हिंदी की शिक्षण विधियां या पेडागोगी ऑफ हिंदी के द्वारा पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे, जहां परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, वो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। हिंदी भाषा का अर्थ, सबसे पहले आपको हिंदी को जानना है, भाषा को जानना है। क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या इसके रूप हैं, क्या इसके घटक हैं, क्या इसके प्रकार हैं, कौन से इसके शिक्षण कौशल हैं, वो सारी बातें हम इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है शिक्षण का अर्थ, क्योंकि हिंदी यहां पर भाषा किससे जुड़ी हुई है? शिक्षण से, क्योंकि शिक्षण की विधियां हैं। तो हम देखेंगे शिक्षण क्या है, इसकी अवधारणा क्या है, प्राचीन अवधारणा क्या है, नवीन अवधारणा क्या है, दोनों का संप्रत्यय क्या है, और फिर उसके पश्चात हम तीसरे टॉपिक तक पढ़ेंगे शिक्षण विधि का अर्थ। यहां हम देखेंगे शिक्षण विधियां क्या हैं, उपविधियां या प्रविधियां क्या हैं, तकनीक क्या है, साधन क्या है, उपागम क्या है, ये सारे इस टॉपिक के अंतर्गत बात आती है। फिर बात आएगी हमारी हिंदी की प्रमुख शिक्षण विधियां। हिंदी के आप जानते हैं 6 रूप हैं। गद्य की शिक्षण विधियां, पद्य की शिक्षण विधियां, नाटक की शिक्षण विधियां, व्याकरण की शिक्षण विधियां, रचना या निबंध लेखन की विधियां और कहानी की शिक्षण विधियां। ये महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों के रूप में हम यहां पर विधियां पढ़ेंगे। गद्य की 3 विधियां, पद्य की 5 विधियां, नाटक की 5 विधियां, व्याकरण की 5 विधियां, रचना की 8 विधियां और कहानी की 2 विधि, इनका हम यहां पर अध्ययन करेंगे। हिंदी शिक्षण के उपागम। अब उपागम के अंतर्गत यहाँ पर कौन कौन से वो साधन हैं जिनके द्वारा हम हिंदी को सीखते हैं, जहाँ हम बिंब की बात करते हैं, जिनमें दृश्य बिंब, श्रुत बिंब, विचार बिंब और भाव बिंब, जिनके द्वारा हिंदी को हम सीखते हैं या हिंदी तक हमारी पहुँच बनती है, या हिंदी तक हम पहुँचते हैं, या हिंदी को हम सीखते हैं, अपने उपयोग प्रयोग व्यवहार में लाते हैं। हिंदी शिक्षण के कौशल। अब देखिए, हिंदी शिक्षण के कौशल बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। परीक्षा की दृष्टि से सर्वाधिक प्रश्न शिक्षण विधियों में इस टॉपिक से ही पूछे जाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शिक्षण कौशल, जिसके अंतर्गत 4 कौशल आते हैं। आपने पढ़ा है, आप जानते हैं, इंग्लिश में आपने नाम सुना है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल, 4 कौशल हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसमें 2 ही हैं, एक वाचन कौशल और एक लेखन कौशल, जहां हम डिटेल में पढ़ेंगे। हिंदी में दक्षता का विकास। कोई व्यक्ति हिंदी में परफेक्ट कब हो सकता है? तो हिंदी में परफेक्ट के लिए उसकी कसौटी है इन कौशलों का उपयोग करना। जब हिंदी के हम श्रोता के रूप में, वक्ता के रूप में, लेखक के रूप में, यदि हम हिंदी के स्वरों का, व्यंजनों का, मात्राओं का, ध्वनियों का, लिपियों का सुसंगत ढंग से उपयोग करते हैं, तब हिंदी की शिक्षण विधियों में हम दक्षता, कुशलता, प्रवीणता या निपुणता प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक एवं उपचारात्मक व्यवस्था, जब हम इसकी बात करते हैं, हिंदी में
मूल्यांकन, क्योंकि जो बालक ने पढ़ा है क्लास में अपने अनुभव से, अपनी क्रियाओं से, उन क्रियाओं के द्वारा उसने क्या सीखा और कितना सीखा, क्या सीखा और कितना सीखा, इसके लिए बालक का मूल्यांकन किया जाता है प्रश्नों के द्वारा। प्रश्नों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रश्न बालक के ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। इस मूल्यांकन में हमें जिस उपकरण का उपयोग करते हैं वो है उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, संप्राप्ति परीक्षण, जो बालक के सीखने का पता लगाते हैं, अचीवमेंट टेस्ट। और फिर उपलब्धि परीक्षण में कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, बालकों का जो सीखने का स्तर है वो कम होता है, और उसके लिए फिर हमारे शिक्षण में एक विशेष व्यवस्था की जाती है। और उस विशेष व्यवस्था के लिए दो शब्द आते हैं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक, डायग्नोसिस और रेमेडियल। निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक होता है परीक्षण और उपचारात्मक होता है शिक्षण। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा हम कमियों को पता लगाते हैं और फिर एक विशेष प्रकार की शिक्षण व्यवस्था की जाती है, उसी को हम उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। पढ़ेंगे डिटेल में सारे टॉपिकों को। और अंत में एक टॉपिक जोड़ा गया है और वो है हिंदी शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, क्या उनका उपयोग है, चाहे वो प्रक्षेपी हो या अप्रक्षेपी हो, श्रव्य सहायक सामग्री हो, दृश्य सहायक सामग्री हो, श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री हो या क्रियात्मक सामग्री हो। इन सारी सामग्रियों का जो शिक्षण में या हिंदी के सीखने में सहयोग या सहायता या मार्गदर्शक का भूमिका निर्वहन करते हैं, तो उन सारी टीचिंग एड्स का हिंदी शिक्षण में क्या उपयोग है, क्या उनकी महत्ता है, क्या उनकी उपयोगिता है। साथ ही साथ मल्टीमीडिया अप्रोच, बहु संवेदी उपागम, जो आजकल जो हमारे ट्रेडिशनल था उस ट्रेडिशनल से जो मल्टीमीडिया अप्रोच, आज जो ये ऑनलाइन क्लास है, ये ऑनलाइन क्लास भी क्या है, मल्टीमीडिया अप्रोच है। मल्टी यानी बहुत सारे, और मीडिया यानी जन माध्यम के साधन, और अप्रोच यानी पहुंचना। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, टीचिंग बोर्ड है, कैमरा है, मोबाइल्स हैं, फिल्म स्ट्रिप्स हैं, स्लाइड हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, ये सब मल्टीमीडिया उपागम के साधन हैं। और जो ट्रेडिशनल हमारी शिक्षण व्यवस्था है, जो ट्रेडिशनल हमारी शिक्षा व्यवस्था है, उस ट्रेडिशनल शिक्षा व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है पाठ्य पुस्तकों का। उन पाठ्य पुस्तकों के द्वारा हमारा जो ज्ञान का आदि अनादि काल से जो शिक्षण व्यवस्था है, उस ज्ञान का संचय, उस ज्ञान का विस्तार और उस ज्ञान का उत्तरोत्तर संवर्धन के लिए या ज्ञान को आवागमन के लिए या ज्ञान को विस्तार करने के लिए जो महत्वपूर्ण व्यवस्था है, और वो है पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। दो प्रकार की होती हैं, सूक्ष्म पाठ्य पुस्तकें और गहन अध्ययन पाठ्य पुस्तकें, जिनके द्वारा हमारी शिक्षण व्यवस्था में रोचकता, सरसता, सरलता और व्यक्ति के विचारों को संग्रहित किया जाता है। तो इस प्रकार हमें प्रत्येक विषय की शिक्षण विधियों को पढ़ना है। जहाँ टॉपिक है उसके अनुसार प्रश्नों को तैयार करना है। इस सत्र में हमने बात की थी हिंदी के शिक्षण विधियों के
सिलेबस पर महत्वपूर्ण चर्चा की थी वो कौन कौन से बिंदु हैं, वो कौन कौन से प्रकरण हैं जहां से हिंदी की शिक्षण विधियों में प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से समग्र तैयारी की जाती है। इसलिए इन प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत ये हमारी शिक्षण विधियां हिंदी की इस सत्र में आपने क्लास देखी, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में इसका योगदान है। 15 प्रश्न हैं, 15 अंकों से संबंधित हैं और इनके अंतर्गत ये निम्न बिंदु हैं जिनके द्वारा हमारी हिंदी की शिक्षण विधियों की रोचकता को स्पष्ट किया जाता है और परीक्षा की सारगर्भित प्रासंगिक तैयारी की जाती है। तो दोस्तों, आपने शिक्षण विधियों के हिंदी के सिलेबस का बिंदुवार आपने विश्लेषण किया, अध्ययन किया। अगली क्लास में, आगे की क्लास में हम प्रत्येक टॉपिक का, एक एक टॉपिक का सारगर्भित विश्लेषण अध्ययन करेंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए, तैयारी के लिए निश्चित रूप से बहुत उपयोगी होगा, सारगर्भित होगा। धन्यवाद दोस्तों, इस सत्र में जुड़ने के लिए एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद।